देखा जाए तो आरक्षण जो है ख़त्म कर दिया जा रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपको बाबा साहब की जयंती की बहुत सारी मुबारकबाद, आपको और आपके दर्शकों को। जहाँ तक आरक्षण की बात है, आरक्षण को लेकर के आज की तारीख में दो चीज़ें बहुत क्लियर है। पहली चीज़ तो यह है कि उन्होंने जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है उनसे नहीं ख़त्म किया है, उन्होंने ख़त्म करने के एक दूसरे रास्ते निकाले हैं। और वो दूसरा रास्ता ये है कि जितना भी PSU से जो पब्लिक सेक्टर की यूनिट थी उन सबको ही ख़त्म कर दिया। उन सब की जगह जो है प्राइवेट जो सेक्टर था उसको प्रमोट किया जा रहा है। उसके साथ साथ हम लोग देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में जिस तरीके का मामला है उसमें किसी तरीके की आपकी हिस्सेदारी नहीं है। ऐसे में यहाँ एक ये रास्ता उन्होंने निकाल करके ख़त्म किया। दूसरा, PSUs की भी जब आलम की बात करेंगे तो पता चलेगा कि पब्लिक सेक्टर में भी खास करके चाहे विश्वविद्यालय हो चाहे सरकारी नौकरियों का मसला हो, वहाँ पर ये हुआ कि विश्वविद्यालयों में तो हम लोग देख रहे थे कि बड़ी मुश्किल से पिछले कुछ दशकों में दलित, पिछड़े और आदिवासियों का आना शुरू हुआ था। वो आते, वो अपनी बात रखते, अपना हिस्सा मांगते, उससे पहले ही उन्हें रोकने के लिए तमाम तरीके के काम शुरू हो गए। कभी लोगों को NFS किया जाने लगा, सूटेबल नहीं माना गया, कभी एलिजिबल नहीं माना गया, और ये कर करके उनकी जो हिस्सेदारी थी उसको डिनाई कर दिया गया। जब वो पहुँचे, और अभी तो 3 से 4% ही पहुँचे थे, कि उसकी जगह उन्होंने क्या किया कि अब प्राइवेट सेक्टर को खोल दिया गया, विश्वविद्यालयों में को निजी हाथों में देना शुरू कर दिया, जहाँ की कोई भी इस तरीके की आपकी हिस्सेदारी नहीं है, किसी तरीके का कोई सेव पैसेज आपके लिए नहीं है। ऐसे में सवाल ये है कि जिस तरीके से निजीकरण किया जा रहा है वही एक रास्ता है जिसके जरिए ये कर रहे हैं। दूसरी चीज़ हमारे लिए बहुत जानना ये बहुत ज़रूरी है कि जो पूरा का पूरा मसला है, उस मसले को अगर हम लोग देखें तो उसमें देखना ये होगा कि मामला जिस तरीके से तमाम रिसोर्सेज को ये कर रहे हैं, अब आप रेलवे का देख लीजिए, गेल का देख लीजिए, वेल का देख लीजिए, एयरपोर्ट से लेके तमाम तरीके की चीज़ें देख लीजिए, उन्होंने उसको प्राइवेट हाथों में दे दिया। कौन लोग हैं जो इसको मालिक बन करके बैठे हों? तो ये वो लोग हैं जो आज़ादी से पहले इनका कब्जा हुआ करता था। बड़ी मुश्किलों से हमने देखा कि हमारे पुरखे, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, जयपाल मुंडा हो और तमाम तरीके के लोग, उन्होंने लड़ कर के हमारा ये हिस्सेदारी सुनिश्चित करवाई थी कि भाई आप इस देश के बासिंदे हैं और आपका ये हक बनता है कि आप इसके निर्माण में जो है योगदान दें। और ऐसे में हुआ ये कि आप जैसे ही आप आगे बढ़ना शुरू किए, उन्होंने आपको जो है बाहर करना शुरू कर दिया। और आजकल तो आलम ये है कि सरकारी नौकरियों में भी उन्होंने लेटरल एंट्री की प्रोसेस शुरू कर दी। देखिए कि जो IAS PCS बनाए जा रहे हैं आजकल, सीधा उन्होंने देखा है कि संघ के खाते से सीधे के सीधे उन्हीं को बनाया जा रहा है, और आपका जो हिस्सा था उसको लगातार छीना जा रहा है। तो इस लेटरल एंट्री का भी कहानी देखेंगे तो जैसे UPSC के लेवल पर किया गया, वही लेटरल एंट्री की प्रोसेस अब विश्वविद्यालयों के लेवल पर कर रही है। तो ये किसका हक है जिसको मारा जा रहा है? कौन लोग हैं जो लेटरल एंट्री के थ्रू ये आएंगे? ये आपके लोग तो नहीं होंगे। हमने 2019 का यूपी में जो लेटरल एंट्रीज हुई थी, 9 से 10 लोगों की जो लेटरल एंट्री थी, उसका पूरा का पूरा सोशल बैकग्राउंड चेक कीजिए। कौन लोग हैं? वो सारे के सारे अपर कास्ट लोग हैं, सारे के सारे संघ के खाते से आए हुए लोग हैं। वो आपके लोग नहीं हैं। वो आपका हक वो मार करके किसी दूसरे को दिया जा रहा है। बाबा साहब हमारे लिए यही तो सुनिश्चित करके गए थे। उन्होंने कहा था कि भाई हम ये सेव पैसेज इसीलिए दे रहे हैं ताकि इन लोगों के साथ जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है उनके साथ अब आप न्याय कर सकें। लेकिन फिर से ये जो नया निज़ाम आया, नई सत्ता में जो लोग बैठे हुए RSS और BJP के लोग, वो क्या कर रहे हैं? वो फिर से आपको दूसरे रास्तों से इन संसाधनों से बेदखल कर रहे हैं, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे नौकरी हो, चाहे और तमाम तरीके की चीज़ें हो। आपके हिस्से में क्या दिया? आपके हिस्से में देखिए कि इस देश में सबसे ज़्यादा लैंडलेस लोग, भूमिहीन लोग दलित हैं। 37% दलित आज की तारीख में BPL की कैटेगरी में बिलो पॉवर्टी लाइन है। 45% आदिवासी जो है बिलो पॉवर्टी लाइन में है। आप सोचिए क्या स्थिति है। जेलों का संख्या देखिए तो आपके लोग लगभग 70% है जो जेलों में बंद है, उनके मुकदमों की सुनवाई नहीं हो रही है, 10 वर्ष निकल जाता है। लेकिन जो अपर कास्ट लोग हैं वो बेल उनको जो है कोर्ट तक पहुंचने से पहले मिल जा रही है। तो ये आलम जिस तरीके का बना दिया गया है, ये वापस उस दौर में ले जाना चाह रहे हैं जहां आपको इनसे बेदखल किया जाए और वो अपने लोगों को किसी दूसरे रास्ते से यहाँ पर लाने की कोशिश जो है लगातार वो लोग कर रहे हैं और उसमें सक्सीड होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आज हम यहाँ पर 131वां जन्मदिन बाबा साहब का सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब यहाँ ये सेलिब्रेट करें तो सिर्फ अपना इतना ही नहीं है, हम वो लोग हैं जिनके पुरखों के कमर में झाड़ू और गले में जो है मटका बांधा गया था। आज हम यहाँ संसद की सड़क पर आकर के वो क्लेम कर रहे हैं उस पब्लिक स्पेस को जिसको कि हमें यहाँ पर आने से रोका गया था, हमारे पुरखों को रोका गया।
पानी नहीं पीने दिया गया, तालाब हो, कुआं हो, सार्वजनिक जो भी चीज़ें थी, आज हम आकर के यहाँ क्लेम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो हमारे पुरखे हमें दे करके गए थे हम उसको वापस पाने के लिए लड़ रहे हैं। हम इस देश में इंसान को इंसान बनाने के लिए लड़ रहे हैं। हम तो वो लोग थे ना जिन्हें इंसान ही नहीं माना गया। हमारे तो छूने से चीज़ें अपवित्र हो रही थी, हमारी तो छायाओं से लोग अपवित्र हो जा रहे थे। हम लोग ये कह रहे हैं कि आपने ये जो व्यवस्था बनाई थी, हम उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम बाबा साहब का देश बनाने के लिए लड़ रहे हैं, हम जयपाल मुंडा का देश बनाने के लिए लड़ रहे हैं, हम फूले का देश बनाने के लिए लड़ रहे हैं और हम उनके वारिस हैं। और कांसी राम साहब एक बात कहते थे, उसके साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। कांसी राम साहब ने कहा था कि जो लोग इतिहास का रुख बदलने की ताकत रखते हैं ना, वो इस तरीके के छोटी मोटी चीज़ों से घबराते नहीं हैं। हम वो लोग हैं जिनके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन 90% लोग इस देश के जो शोषित, वंचित और पिछड़े हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, हम सब लोग मिलकर के एक एका कायम कर रहे हैं और उस एका में यही पुरखे हमारे सामने जो है एक जो है मील का पत्थर है, यही हमें रास्ता दिखा रहे हैं। प्रोफेसर साहब एक बात बताइए, जैसे कि आज यहाँ पर जो है सभी संगठन मौजूद हैं, पर देखा जाए तो SC ST के लोग ही यहाँ पर जो मौजूद हैं, चाहे वो सरकारी संगठन हो चाहे वो प्राइवेट हो। सरकारें बात करती हैं कि तस्वीरें हम लगाएंगे सरकारी दफ्तरों में, पर कोई भी यहाँ पर अपर कास्ट, जैसे आपने बात की अपनी अपर कास्ट लोगों की, अपर कास्ट का कोई भी यहाँ पर संगठन या कोई लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उन्हें पता है कि इसका महत्व क्या है। बाबा साहब के नाम पर जब हम लोग यहाँ पर खड़े हुए तो वो जानते हैं कि बाबा साहब के मायने क्या हैं। बाबा साहब एक व्यक्ति नहीं है, एक इंस्टीट्यूशन है जो रास्ता दिखा रहा है। जो बाबा साहब ने कहा था ना कि भाई आप एक बार गुलाम को उसकी गुलामी का एहसास कराने की ज़रूरत है, वो बेड़ियाँ खुद तोड़ लेगा। हम लोग वही कर रहे हैं और इसीलिए वो लोग जानते हैं कि अगर वो भी यहाँ शामिल, ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं, उनको पता है कि संसद मार्ग पर यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग आएंगे, वो अपने हक और हुकूक की बात करेंगे, लेकिन वो इसको इग्नोर कर रहे हैं। आप देख लीजिए, आप जिस मीडिया चैनल से हैं, आप जानते हैं कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है। क्यों नहीं है मेन स्ट्रीम? वो इसीलिए नहीं है कि वो नहीं चाहता कि ये मैसेज आम लोगों के बीच में जाए, लोगों को समझ में आए कि बाबा साहब की विरासत को जो लोग आगे लेकर के चल रहे हैं, जयपाल मुंडा, अब्दुल कयूम अंसारी, रास बिहारी, फूले, पेरियार, उन सब की विरासत को लेकर के जो लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, उनको वो रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते। वो नहीं चाहते कि वो लोगों को भी जो है यहाँ तक जो है रिकॉग्नाइज किया जाए, उनकी आवाज़ को गांव देहात तक ले जाया जाए। अच्छा, आप राजस्थान से आते हैं, तो जैसे कि राजस्थान में अभी एक घटना घटी थी, तो किस तरीके से मूछें रखने पे एक व्यक्ति को जो कि दलित समाज से आता था, उसकी हत्या कर दी जाती है, तो उस पर आप क्या अपना? देखिए, मूछें रखना, अगर राजस्थान की बात करें तो मैं बताऊं आपको, मूछें रखना, घोड़ी और इस तरीके के अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना खाना, ये फ्यूडल लोगों का वो हुआ करता था। अब हमारे लोग जो है उस हक और हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। वो अच्छा खाना खाते हैं, वो अच्छी मूछें रखते हैं, और लोग क्या चाह रहे हैं? वो चाह रहे हैं कि आखिर ये दलित होकर के कोई व्यक्ति एक शानदार मूछें क्यों रख सकता है? वो अच्छा खाना कैसे खा सकता है? वो घोड़ी पे कैसे बैठ सकता है? वो इसीलिए आपको रोक रहे हैं क्योंकि आपका असर्शन उनसे बर्दाश्त नहीं है। वो नहीं चाहते कि जिसे वो इंसान नहीं समझ रहे थे, वो उनके सामने घोड़ी पर बैठा हुआ वो मूछें रख रहा है, उनके आमने सामने बैठ करके हक की बात कर रहा है, और इसीलिए वो लोग आते हैं पीछे से जो है चाकू घोंप करके चले जाते हैं और एक उस नौजवान जितेंद्र मेघवाल की वो हत्या करके चले जाते हैं। लेकिन एक चीज़ है, जितेंद्र मेघवाल अकेला नहीं है, वो एक पूरी की पूरी परंपरा है। एक जितेंद्र जाएगा, 1000 उनके पीछे पीछे आएंगे। तो इसीलिए हम उस चीज़ को, हम उस जज्बे के साथ खड़े हों और उस जज्बे को याद करने की ज़रूरत है। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।